क्या खाना बनाया है बहू तुमने? और ये सब्जी, इसका तो बात ही नहीं डाला है बहू। सच में सब्जी अच्छी बनी है। अरे हाँ भाग्यवान, खा करके तो देखो। छी, ये कोई अच्छी सब्जी है? आपको ना झूठ मूठ कर लोगों को झाड़ पर चढ़ाना आदत गई नहीं है। ये क्या बहू ने खाना बनाया है? एक मेरी बेटी है, खाना जो बनाती है तो लगता है मुंह में उंगली चाटते रह जाए। अरे भाग्यवान, बहू ने अच्छा खाना बनाया है। पता नहीं बहू के खाना में तुम इतना नुक्स क्यों निकालती है। सही माँ, सही आपने बोला, खाना उतना अच्छा नहीं बना है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है? खाना तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे मामी जी, आप 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं तो बहू की तो बड़ाई आप करेंगे ही। अगर आप बहू की बड़ाई नहीं करेंगे तो आपको यहाँ इज्जत कैसे मिलेगी? बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। जब मेरे खुद का पति सबके सामने मेरी इज्जत बर्बाद करता है तो बाकी से मैं क्या उम्मीद करूंगी? अरे माँ, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है? बहू कितना भी काम कर ले ससुराल में, लेकिन उसका रत्ती भर तक इज्जत नहीं होती है। पति को तो लगता है कि मेरी पत्नी ही सबसे गलत है, तो औरों से मैं क्या उम्मीद करूं? बहू कितना भी कर ले अपना परिवार के लिए, लेकिन वो लोग बहू को कभी भी बेटी नहीं समझते हैं। माना माँ कि बहू दूसरे घर की आई हुई है तो कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं होती है। अरे वो काम करती है, उसका काम का तो वैल्यू कर लेना। ससुराल क्या हो गया, जी का जंजाल हो गया है। अरे बेटा, सास बहू में तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती ही रहती है। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोला तुमने। वो मेरी गलती है ना जो मैं आपके पास फोन कर दी। रखिए फोन, नहीं करना बात आपसे। सभी यहाँ धर्मात्मा है और मैं अकेली पापी। अरे बेटा, क्या बोले जा रही है तुम? अरे गलती हो गई बेटा, मेरी बातों को मत पकड़ तुम। मेरी आधा दिमाग तो तुम्हारी बहन खा जाती है, इसलिए मैं भी क्या से क्या सुन करके तुम्हें क्या जवाब दे देती हूँ। अच्छा, अब बता, क्या हुआ है तुम्हारे घर में? क्या होगा माँ, रोज की तरह आज भी वही हुआ। माँ, तुमने क्या समझाया था मुझे? अच्छी बहू वही होती है जो पति का बात माने, सास ससुर की सेवा करे और घर में सभी की इज्जत करे। अरे माँ, मैं ये सब तो करती हूँ, किसी को भी इज्जत करने में छोड़ती तो नहीं हूँ। आए दिन तो कोई ना कोई रिश्तेदार माँ जी को आके घर में बैठे हुए रहते हैं। उनकी सेवा करो, इनकी चाकरी करो, उसके बाद भी माँ जी को मन में संतुष्टि नहीं मिलती है। नौकरों को जैसे तो मैं सबकी सेवा करती हूँ माँ। भगवान जानता है मेरा माँ कि मैं आप लोग में, अपनी सास ससुर में कभी भी फर्क नहीं की हूँ। आपके यहाँ मैं वहाँ 9 साढ़े 9 बजे उठती थी और यहाँ 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ माँ। फिर भी मैं कभी शिकायत नहीं करती हूँ माँ। माँ जी को तो हर काम में मेरी नुक्स निकालनी है। अरे कितना भी कुछ कर दो, माँ जी तो हर काम में मेरी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। बहू, हाँ माँ जी, जरा ये बता मुझे, अभी अभी तुम फोन से बात कर रही थी ना? ओ हाँ माँ जी, थोड़ी सी कुछ बात करनी थी इसीलिए बात कर रही थी। इसी फोन को तुम लोग बाथरूम में ले जाते हो और इसी फोन को तुम लोग रसोई में ले आते हो। छी, पूरे घर को नर्क बना दिया तुम। क्या मेरे बेटे को आदत सुधारेगी बहू, जो तुम में ही इतनी कमियां हैं? माँ जी, मैं कभी अपना फोन बाथरूम में लेकर नहीं जाती हूँ। वो तो मामा जी का फोन आया था तो आपके बेटे ने मुझे अपना फोन पकड़ा दिया था। मेरा फोन नहीं था वो। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम अपना फोन लेकर के नहीं जाती है, पर ये जो चप्पल पहनी हुई है घर में तुम, वो तुम्हारा बाथरूम वाला ही है ना? इसी बाथरूम के चप्पल से पूरे घर में घूम घूम करके सब काम करती है। छी, तुम्हें पता है ये चप्पल में कितना कीटाणु लगा होगा? इसके कारण हम लोग सबको बीमार कर देना। फिर कौन करेगा हमारी सेवा? किसे है यहाँ फुर्सत? माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आप लोग को कब सेवा करने से मना कर दिया है? अरे बहू, हम लोग तो अपनी सेहत की खुद ख्याल रखते हैं, तो सेवा तुम्हें क्यों करना पड़ेगा? किसी दिन हम लोग बिस्तर पकड़ लिए ना, उस दिन सबकी असली चेहरा दिख जाएगा हमें। अब सबकी किस्मत तो सरला की जैसी होती नहीं है कि सरला की बहू जैसे सास ससुर के अपने हथेली पे बिठा के रखती है। माँ जी, क्या छोटी सी बात को लेकर के तिल का तार बना रहे हैं? ये जो चप्पल का बात कर रहे हैं, आप अच्छा से ध्यान से देखिए, ये किचन का चप्पल है, बाथरूम का टॉयलेट का ये चप्पल नहीं है। एक ही रंग का 2 चप्पल लेकर के आ गए थे आपके बेटे, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो जाइए बाथरूम में चेक करके आइए, एक चप्पल वहाँ है और दूसरा मैं पहनी हुई हूँ। अच्छा, अभी मैं चेक करके ही आती हूँ। पता नहीं माँ जी को मेरे फोन करने से भी नफरत है। अपना दिल का बात अपने माँ से भी न बताऊं मैं, अकेले सोच सोच कर घुटती रहूं। बहू सुनो जरा, तुम्हारे मामा जी आए हैं, जल्दी जल्दी मामा जी के लिए खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, अभी तो सब खाना खा ही रहे थे, कुछ खाना बाकी है और कुछ मैं बना देती हूँ, मिला जुला कर हो जाएगा मामा जी का खाना। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा भाई आया हुआ है और भाई को तुम पहले का बनाया हुआ खाना खिलाएगी? माँ जी, पहले का कहाँ है, अभी ही तो
थक जाती हूँ। दिन भर तो मेरा काम में ही निकल जाता है, लेकिन माँ जी को संतुष्टि मिलता ही नहीं है कि मैं कुछ काम करती हूँ। और वैसे भी मेरा खाना बनाया हुआ पसंद ही कहाँ आता उन्हें। बहू जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे भैया थोड़ा दिन और रहने देते भाभी को, इतनी जल्दी आप आ गए ले जाने के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं छोड़ देता तुम्हारी भाभी को तुम्हारे पास, लेकिन क्या है ना कि बहू चली गई है मायके, वहाँ कोई करने धरने वाला है नहीं, तो वहाँ मेरा बेटा बोला कि पापा माँ को लेते आते हैं। अच्छा ऐसी बात है। खाना खाइए भैया, ठंडा हो रहा खाना। अरे बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाई है तुम। क्या भैया फालतू में आप इसे बड़ाई कर रहे हैं, क्या खाना बनाती है अच्छा। अरे नहीं नहीं दीदी, खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना है। अब इतना भी झूठी तारीफ मत कीजिए ना भैया, खाना तो आपकी बहू इतनी अच्छी बनाती है ना कि मुझे आपके घर बार बार जाने का मन करता है भैया। मैं तो लगता है इन्हें जहर खिला रही हूँ। मामी जी के लिए ये साड़ी मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। ले आई 2 रुपये का माल, ये तुम्हारे मायके में चलता होगा, हम लोग की इज्जत मत बिगाड़ो। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, और ये कपड़ा 2 रुपया का नहीं है, ये ब्रांडेड कपड़ा है। तुम्हें पता था कि मामी जी आए हुए हैं तो बाजार जाकर के अच्छी सी साड़ी ला देती। अब ये मत बोलना कि मुझे टाइम नहीं मिला, दिन भर तो घर में बैठी रहती है। कहानी क्या रहता है तुम्हारा। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं। हाँ भैया आप लोग घर पहुँच करके फोन कर दीजिएगा। जरूर जरूर। अरे हाँ हाँ बेटा कैसी हो तुम। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। अरे माँ मेरी तबीयत क्या है, ठीक नहीं है ठीक, मैं शाम को आ रही हूँ ना, तो तुम खुद ही देख लेना। हो गया, एक मेहमान गए नहीं कि दूसरी मेहमान आ रही है। हाँ बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जल्दी जल्दी आ। हाँ माँ। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद आ जाने वाली है, तो उसको जो खाने में पसंद है उसके लिए बना कर रखना। और हाँ एक जरूरी बात, घर का साफ सफाई अच्छे से कर लेना। तुझे पता है ना कि थोड़ा सा भी धूल रहता है तो मेरी बेटी का जुकाम हो जाता है। बहू तो मैं इसीलिए ना इस घर में बनकर आई थी कि सबकी नौकर बनकर रहना है मुझे। एक मेहमान जाते नहीं है कि दूसरे तुरंत आ जाते हैं। जिंदगी भर मेरा यही है, घर में आए मेहमान का कपड़े धोना, खाना बनाना, यही सब कामों में मेरी जिंदगी जाएगी। क्या सोच रही है बहू। हाँ माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। दिखावा तो ऐसी करती है ना, देख लूंगी, सब काम तो यही कर देगी। क्या हुआ माँ, कौन आने वाली है। अरे बेटा तुम्हारी बहन आज शाम को आने वाली है। अच्छा तब तो बहुत अच्छी बात है माँ, तो कुहू का आने का सारा इंतजाम कर ली है। अरे हाँ बेटा वही तो बहू को बोल रही थी खाना बनाने के लिए। तुम्हारी बीबी का भी सही है, बोलती ऐसा है ना जैसे मैं देख लूंगी, जैसे कि वो सारा काम वही करेगी। दिखावा तो अच्छा कर लेती है बहू। अरे छोड़ो ना माँ, उसका क्या बात लेकर के बैठ जाती है तुम। कुहू आ रही है ना, तो उसका फेवरेट शाम का वो हलवाई के यहाँ से कचौड़िया और जिलेबिया जरूर लेकर के आऊंगा। हाँ बेटा बिल्कुल तुम सही बोल रहा है, तुम्हारी बहन का तो खूसी हलवाई का कचौरिया और जिलेबिया बहुत पसंद है। माँ कोई कहीं दिख नहीं रही है, सब कहाँ गई है। अरे बेटा आ गई तुम। नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, बैठो बैठो। और बताओ बेटा तुम्हारे ससुराल में कैसे हैं सब। अरे माँ सब ठीक है, ससुराल में क्या होगी। वैसे माँ ये पर्दे इतने गंदे हैं, ये सोफा का कवर इतना गंदा है, साफ सफाई नहीं होती है क्या माँ। अरे बेटा मेरी किस्मत में कहाँ है साफ सफाई, नरक में रखती है मेरी बहू। बुढ़ापे में बेटा मैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ, अगर मैं कुछ बोल दूं बहू को तो ये ना हो कि बहू मुझे घर से बाहर ही निकाल ना दे। तुमसे मैं क्या बताऊं बेटा कि मैं कैसे इस घर में रहती हूँ। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी आप, आज ही तो पर्दे और सोफे के कवर मैं धोई हूँ, वो भी हाथ से, मशीन में भी नहीं डाली मैं। भाभी क्या माँ ने गलत बोल दी, गंदे लग रहे हैं तो बोल दी, तो इसमें क्या आप माँ से झगड़ा करेंगे। आपके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल रही है माँ, और अच्छा है ना इतना मैं बोल रही हूँ कि गंदा है, अगर दोबारा आप धो देंगे तो अच्छा से सफाई हो जाएगी। क्या गलत बोल रही है माँ या मैं। दीदी मुझे तो इसी तरह आता है साफ करने, अगर आपको इससे अच्छा सफाई करने आता है तो आप ही साफ करके दिखा दीजिए मुझे। तो मैं भी सीख जाऊंगी। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती है, मेरी बेटी अभी अभी आई और तुम उसे काम करने के लिए बोल रही है। माँ जी मैंने क्या ऐसा गलत बात बोल दिया। दीदी जब बोल रही है कि इन्हें ये सोफे के कवर और पर्दे में गंदा दिखाई दे रहा है, तो मैं तो बोल रही हूँ कि दीदी आप करके दिखाइए, वैसे ही मैं भी करूंगी। क्या गलत बोल रही हूँ माँ जी मैं। ज्यादा मेरे पास मुंह मत लगा बहू, चुपचाप से चाय रखो और कुहू के लिए जो खाना बनाई है खाना परोसो। आपके के साथ मेरी भाभी बेइज्जती कर दी है ना।
एक काम मैंने तुम्हें दिया, वो भी काम तुमसे नहीं हुआ बहू। कुहू बेटा। हाँ माँ। बेटा तू सफाई करके दिखा दे इसे कि सफाई कैसे होती है। मेरे हाथों का काम कभी भी पसंद आ सकती है माँ जी को। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, सिर्फ मुझे ताने ही ताने मिलेंगे। बहू मेरी बेटी को दो झाड़ू लाकर। दीदी। अरे सरला तुम, मेरी कुहू आई है और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? क्या बताऊं दीदी, कुहू आई ये सुन करके तो मेरी बहू से रहा नहीं गया, सीधे गई रसोई में और फटाफट रसगुल्ला बनाने लगी। आंटी जी लीजिए ना, मैं कुहू के लिए बहुत मेहनत से रसगुल्ला बनाकर लाई हूँ, क्योंकि कुहू को बहुत पसंद है ना रसगुल्ला। ये होती है संस्कार। वाह बेटा वाह, जीती रह बहू, तुम खूब खुश रहो। रसगुल्ला को तो देखते के साथ ही मुंह में पानी आ गया सरला। कितना टेस्टी लग रहा है रसगुल्ला। अरे दीदी मेरी बहू है ही इतनी अच्छी, जरा सा भी मेरी बहू घर में हिलने तक नहीं देती है, एक काम को हाथ लगाने तक नहीं देती है। जब से आई है बहू, मुझे तो खिला खिला करके मोटी बनाते जा रही है। वही बात है ना सरला, सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है। मुझे बस यही खुशी है कि तुम्हारी बहू मेरी बेटी के लिए उसका फेवरेट रसगुल्ला बनाकर लाई। कम से कम कुहू को तो कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा ना, वरना तो बेचारी को रूखा सूखा खा करके ही यहाँ से ससुराल लौटना पड़ता। हाँ आंटी जी, हमारे घर में पानी नहीं ना है, इसीलिए मेरा खाना दीदी को सूखा सूखा लगता है। रेनू का हाथ का रसगुल्ला सूखा सूखा नहीं लगेगा। देखिए तो कितना टेस्टी तो रेनू ने रसगुल्ला बना करके लाए हैं। किसी और को ननद मानना गलत क्या है आंटी जी? और मैंने कुहू का फेवरेट रसगुल्ला बना दिया, तो ऐसा क्या गलती कर दी आंटी जी? अब आगे से आंटी जी आपके यहाँ कुछ भी बना करके नहीं लाऊंगी। भाभी इन्हें तो जलने की पुरानी आदत है, आप मुझे पहले मिले होते ना, आप मेरी भाभी होती ना कि ये। अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है? सॉरी सॉरी आंटी जी, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था, मेरा तो दिमाग से ही निकल गया। मेरा बोलने का मतलब था ना आंटी जी, आपकी बहू के जैसी ही मेरी भाभी का स्वभाव होता ना तो बहुत अच्छा रहता। अरे बहू, मेरी बहू की तू टेंशन मत ले, इसकी तो बीच में टांग घुसाने की आदत है। चलो चलो दो, क्या बनाकर लाई है कुहू के लिए, बैठकर हम लोग खाते हैं। माँ। हाँ बेटा। सही में माँ, रेनू भाभी का हाथ का खाना कितना टेस्टी लगता है। जरा देखो, अभी अभी उन्होंने ये बिना लहसुन प्याज का खाना बना करके दिए, कितना टेस्टी लग रहा है बिना लहसुन प्याज का खाना में भी। दीदी इसमें तो लहसुन प्याज डले हुए हैं। प्याज कहाँ दिख रहा है बहू तुम्हें? ये तो बिना लहसुन प्याज का खाना बना करके दिए हैं मेरी कुहू के लिए। इसमें लहसुन प्याज नहीं है, इसमें पत्ता गोभी डाला हुआ है, वही तुम्हें दिख रहा है लहसुन प्याज। अरे भाग्यवान, कभी कभी अपनी बहू को भी तारीफ कर लिया कीजिए। बाहर का पत्थर आपको हीरा लगता है और घर का हीरा आपको पत्थर दिखता है। अरे तो सर पर बैठा लो इसे। अरे हाँ हाँ माँ, सही बोल रही है तुम। तो बेटा चलना ना उस मार्केट में, तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर दूंगी। क्यों नहीं माँ? लंच बना दी हूँ, रुक जाइए ना, आपका बैग में डालना बाकी है। बनाने के बाद बोलते नहीं है लोग, सीधे डाल देते हैं। अभी लाई अभी लाई। पापा जी आप नाश्ते में क्या खाएंगे? अरे बहू जो बना हुआ है वही मैं खा लूंगा। काम हो गया है तो तू भी थोड़ा सा बैठ कर आराम कर लेना बहू। क्या बैठ जा? जरा ये बताइए क्या किया है इसने सुबह से? बहू जा 2 कप कॉफी बना कर ले आ, मेरे लिए और कुहू के लिए। सिर्फ कॉफी नहीं भाभी, मेरे लिए साथ में नाश्ता ले आइएगा, कॉफी से मेरे पेट में गैस हो जाती है। जी दीदी। माँ जी लीजिए आपकी कॉफी। और कुहू का नाश्ता अभी लाई माँ जी। छी भाभी। हाँ दीदी। ये आप क्या बना रखे हैं भाभी? ये कप का सेट लग रहा है। ये प्लेट कहीं और की है, ये कप कहीं और की है। अच्छा है कि ये मेरे साथ आए नहीं है, अगर ये आते तो क्या इज्जत रह जाती मेरे मायके का। और बर्तन इतने गंदे, ऐसे गंदे बर्तन होते हैं। किचन में कप सेट पड़ा हुआ है दीदी, अगर मेहमान आ जाते तो थोड़ी ना मैं इस तरह से प्लेट और कप में ला करके चाय और नाश्ता देती। पर दीदी घर में तो अपने ही लोग हैं, तो इसीलिए बिना देखे मैं जो पाई उसी में ला करके दे दी। और बर्तन तो साफ ही है दीदी, अच्छा से देखिए ना। अरे नहीं बहू, इसके घर का बर्तन तो शीशे जैसा दिखते हैं, देखो उसमें अपना चेहरा ही दिखने लगता है, बिल्कुल तुम्हारी सास के जैसी। एक बार आप सरला के घर जाइए, अगर सरला के बर्तनों में चेहरा न दिख जाए ना तो मेरा नाम नहीं। और एक मेरी बहू कामचोर जो है, जो एक भी बर्तन नहीं लगता है कि अभी साफ किया हुआ है। बहू। हाँ पापा जी कुछ काम था क्या? बहुत हो गया बहू, कब तक सहते रहेगी इनका तुम?
तो मैं क्या करूं पापा जी? अरे बहू, तुम बहुत ज्यादा करती है इन लोगों के लिए। इसके कारण न तुम्हारी सास इज्जत देती है, न तुम्हारी ननद, न तुम्हारा पति। खुद के लिए खड़ा होना सीख, दिखा दे तुम क्या है। ये क्या रोज रोज वही नाश्ता, खा खा कर मैं बोर हो गया हूँ। न स्वाद न रूप। मैं तो आज खाना रेनू का हाथ का ही खाना खाऊंगा। अच्छा, आखिरकार आपको भी अकल आ ही गई ना। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रेनू का हाथ का खाना रेनू का हाथ का ही खाना होता है। सबको रेनू का ही हाथ का खाना खाना है, तो मैं क्यों बनाऊं किचन में खाना? मैं जा रही हूँ सरला आंटी के घर में माँ जी। मैं वहीं से रेनू का हाथ का बनाया हुआ खाना ले आती हूँ। अब होगा असली खेल शुरू। वाह, ये होता है खाना। क्यों जी, मैंने सही बोला ना? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल सही बोल रही है तुम। मजा आ गया। बड़े दिनों के बाद लगता है कि आज मैंने कुछ खाना खाया है। वाकई में माँ, रेनू भाभी का तो हाथ का खाना का कोई जवाब ही नहीं है। इतना टेस्टी खाना बनाती है रेनू भाभी। तो और क्या माँ, तुम्हारी बहू ऐसी खाना बना देगी? किसी और को कुछ कहना है क्या? बदतमीजी तो करने आता है तुम्हें। बस विकास, बहुत हो गया तुम्हारा। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मेरी बहू ने। दिन भर मेरी बहू एक पैर पर खड़ा होकर के पूरे घर का काम करती है। कोई भी उसको इस घर में मदद नहीं करता है। यहाँ तक तो तुम कभी उठ करके खुद से पानी तक नहीं लेता। कोई भी बहू को मदद नहीं करता, लेकिन उसे नीचा दिखाने के लिए सब आ जाते हैं। आज ये खाना जो आप लोगों ने खा करके तारीफ की, यहाँ तक कि उंगलियां चाट चाट करके खाई, वो खाना बहू का ही बनाया हुआ था। बस नाम रेनू का था, तो आप सबको पसंद आ गया। वो सरला जो महीने में एक दिन बासी खाना को गर्म करके ला करके आप लोग को खिलाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये तुम्हारी बहू 3 टाइम का खाना बना रही है, एक पैर पर दौड़ रही है, उसका तो आप लोग को नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर ठीक है बहू, तुम अपना बैग पैक कर। हम दोनों ससुर और बहू इस घर में अब नहीं रहेंगे। कुहू और मालती इस घर को संभालेगी। जी पापा जी। माँ, मुझे अपने ससुराल जाना है। नाव डूबे नहीं कि सवारी निकल निकल करके भागने लगे। अरे बहू, इस बुढ़ापे में छोड़कर कहाँ जाएगी मुझे? माफ कर दे बहू। सॉरी कौन बोलेगा? नहीं नहीं पापा जी, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। मुझे तो आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अब तुम्हें वैसी ही सास मिलेगी बहू जैसा तुम्हें चाहिए थी। मुझे अब समझ में आ गया बहू कि बुरे वक्त में एक तू ही है कि मेरा हमेशा तुम साथ देगी, और कोई नहीं बहू। और तुम्हें कुछ नहीं बोलना है और चिल्लाएगा बहू पर तुम। नहीं नहीं पापा, मैं भी बहुत गलत किया हूँ। प्लीज पिंकी, माफ कर दो मुझे। अब से दोबारा ये गलतियां नहीं करूंगा तुम्हारे साथ।